यूके सीजनल वर्क वीजा 2026 का ऐलान हो गया। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर अपने रेफरेंस पर आसानी से दीगर मालिक से सीजनल वर्कर को यूके में बुला सकेंगे। ये वीजा हासिल करने वाले सिर्फ 319 पाउंड फीस अदा करेंगे और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हुकूमत को देने के बाद ये वीजा हासिल कर सकेंगे। आखिर वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? यूके सीजनल वर्क वीजा हासिल करके आप बर्तानिया में कौन से अमूर अदा करके और पाउंड्स कमा सकते हैं? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बर्तानिया में बसने वाले तमाम अफरजीज की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारों को यूके में बुलाएं और उनको भी ज्यादा मौके मुयस्सर हों और वो अपनी जिंदगियां बदल सके। वो मुख्तलिफ किस्म के वीजा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ना सिर्फ कंपनी से स्पॉन्सर करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ता करते हैं और ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाना देते जिससे उनका कोई अपना प्यारा या अजीज यूके में आ सके। यूके टेम्पोररी वीजा 2026 ऐसे ब्रिटिश के लिए बेहतरीन किस्म का मौका है जो ये समझते हैं कि उनका कोई ना कोई प्यारा यूके में आना चाहिए। तो ये वीजा आपको इंतहाई रिलैक्सेशन मूड अता करता है जिसके बाद आप अपने किसी भी प्यारे को यूके में बुला सकते हैं। अब ऐसे तमाम अफराद जो कि हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पोल्ट्री में, फार्मिंग में और इसी तरह फ्रूट पिकिंग या वेजिटेबल पिकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स है, यानी कि वो किसान हैं या फार्मिंग के किसी भी शोबे के साथ मुंसलिक हैं जो कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान में उनके साथ ताल्लुक है और वहां पर बेहतरीन किस्म की फार्मिंग हर मौसम में कर सकते हैं। तो यूके ऐसे लोगों को पूरी तरह अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है क्योंकि बरतानिया की फार्मिंग एक इतना बड़ा सेक्टर और एग्रीकल्चर जहां पर फॉरेन वर्कर की बहुत बड़ी तादाद है। उसकी वजह कि मुकामी आबादी ये काम करने को तैयार नहीं और जो काम करते हैं वो उस अंदाज में नहीं करते जिस अंदाज से फार्मर चाहता है। लिहाजा हर साल हजारों वीजे बरतानवी हुकूमत इशू करती है जिसका मकसद ये होता है कि तमाम फॉरेन वर्कर्स यूके में आए और यहाँ की फार्मिंग में हाथ बटाएं क्योंकि फार्म चलेंगे तो यूके की खुराक का मसला हल होगा। लिहाजा ये वीजा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि आखिर हुकूमत ने इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रखी है। 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स जो भी ये वीजा हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स बरतानिया को चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल होगी और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट वैलिड हो गया। दूसरा यह कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो। तीसरा यह कि एटलीस्ट 1250 पाउंड की वर्थ का प्रूफ ऑफ फंड आपने शो करना है। अगर मौजूदा रेट को देखा जाए तो यह वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि तकरीबन 6 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट है उससे आप ये टेम्परेरी वीजा हासिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऐसे तमाम अफराद जो कि हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग या इसी तरह दीगर फार्मिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, डेयरी के कामों में हैं, उनके लिए बेहतर वाक़या हो सकते हैं। अब लोगों के पास बड़ा रुपया है लेकिन वीजा नहीं मिलता, इसलिए यह एक बेहतर मौका है कि आप यूके का सीजनल वर्क वीजा हासिल कर सके। अब ये वीजा हासिल करने के लिए तमाम तर चीजें आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। आईडी ऐप जो है उसका इस्तेमाल करना है, यूकेवीआई में अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर हो, बैंक स्टेटमेंट हो या आपका पासपोर्ट हो, ये तीनों चीजें आपके पीडीएफ फॉर्म में आपके एप्लीकेशन के साथ लोड होगी और फिर आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत ये सहूलत फराम करती है कि विद इन यूके ऐसे तमाम लोग जो कि समझते हैं कि उनका कोई वीजा एक्सपायर होने के करीब है तो वो अपना वीजा कन्वर्ट करने के लिए टेम्पोरेरी वीजा हासिल कर सकते हैं। प्लस ये है कि इस वीजे को अगर आप बरतानिया के बाहर से हासिल करें तो कम से कम 3 महीने का वक्त दरकार है कि आपको वीजा मिल सकता है, लेकिन कम से कम यूकेवीआई का जो टाइम है वो एटलीस्ट 3 वीक्स है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो ठीक 3 हफ्ते या 21 दिनों के अंदर आपके पास ये वीजा आ जाता है। अब लोगों का सवाल होगा कि आखिर इसमें कितनी बड़ी फीस चाहिए। तो अभी तक की जो इतलात है जो बरतानिया ने इसके अनाउंसमेंट की है उसके मुताबिक सिर्फ 319 पाउंड इस वीजा को हासिल करने के लिए फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, फिर आपका बायोमेट्रिक इंतहाई जरूरी है और आखिरी लम्हा आएगा जब हुकूमत आपको नोटिफाई करेगी कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, तो फिर उसके बाद आप अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे जो कि विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज आपको वापस मौसूल हो जाएगा। इस वीजे को हासिल करने वाले अफराद क्या कर सकते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। अल्टीमेटली जब आप ये वीजा हासिल करते हैं तो किसी ना किसी स्पॉन्सरशिप पे हासिल करेंगे। अब वो स्पॉन्सरशिप तय करेगा कि आपने बरतानिया में क्या करना है। अगर फार्मिंग सेक्टर से है, पोल्ट्री सेक्टर से, तो आप पोल्ट्री का काम करेंगे। अगर ये डेयरी फार्मिंग के साथ है तो आप डेयरी का काम करेंगे। इसी तरह
फ्रूट पिकिंग या वेजिटेबल पिकिंग के साथ अगर रिलेटेड है, डायरेक्टली फील्ड में काम करने का, एग्रीकल्चर का, तो फिर आप वही अमूर अदा करेंगे। अब जो काम आप नहीं कर सकते, आप डबल जॉब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने टेम्पोरेरी वीजा हासिल किया, आपने फार्मिंग करनी थी लेकिन जाके आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है। एनएचएस की सहूलियात आपको मुयसर नहीं है, आप जितना भी इलाज कराएंगे वो प्राइवेट कराएंगे। इसी तरह आप पब्लिक फंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि हुकूमत ने जो ये वीजा इशू करना है उसका दौरानिया एटलीस्ट 90 से 180 दिन का वीजा है। उसमें आपने तमाम अमूर वो अदा करने हैं जो कि बरतानिया में आपकी ड्यूटी तय की गई। अब ये वीजा पहली सीढ़ी साबित हो सकती है उन तमाम अफराद के लिए जो कि चाहते हैं कि साल 2026 में वो यूके को जाके एक्सप्लोर करें, वहां पर काम की नौयत को चेक करें और ज्यादा से ज्यादा काम करें। उनके लिए वीजा पहली सीढ़ी हो सकती है यूके में दाखिल होने का। उसके बाद उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद है कि जब आप यूके में पहुंचे, आप अपने काम से अपने ऑनर को या अपने जो फार्मिंग का जो पूरा सेटअप है उस कंपनी को इतना मुतासिर करें कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस शख्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको यहां पर रखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा फायदे हो सकते हैं। फिर आपका फार्मिंग का जो सेक्टर है वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको ऐसे लेटर इशू करेगा जिससे बरतानवी होम ऑफिस मुतमिन होगा कि ये वो कंट्रीब्यूटर है जिसको सोसाइटी की जरूरत है, ताकि इसकी मेहनत से हासिल होने वाली खुराक बरतानिया के शहरियों तक पहुंच सके। इस वीजे को हासिल करने वाले अफराद के ऊपर यह भी पाबंदी है कि वो अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं लेके जा सकते, चाहे वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है, कि अगर वो अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हैं तो ये उनका सहूलत नहीं है। और अगर शादीशुदा है तो अपनी एहलिया और बच्चों को बरतानिया में नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप ये वीजा हासिल कर ले और यूके में पहुंच जाएं तो फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप हासिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप अपनी स्किल्स के तहत आप ये बावर करा सकते हैं कि आप बेहतरीन शख्स हैं जिसके लिए कोई ना कोई दीगर मौके होने चाहिए। हुकूमत का यह भी मानना है कि हम हर साल कई हजार लोग टेम्पोरेरी वीजा पर बुलाते हैं जो कि यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद वो अपने वतन में चल जाए, क्योंकि ये सीजनल वर्क वीजा इसको कहा गया इसीलिए कि मुख्तलिफ सीजन में वीजा इशू किया जाता है। खास तौर पर सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो दौरानिया है ये एक ऐसा है जो कि सीजनल वर्क वीजा की बहार कहलाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स सितंबर में अपनी क्लासेस शुरू करते हैं और ये जो टेम्पोरेरी वीजा है ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको इशू किया जा सकता है। और ऐसे तमाम लोग जिनके अपने प्यारे या चाहने वाले इंग्लैंड में मौजूद हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर का रेफरेंस इस्तेमाल करें, उनके ऊपर दबाव डालें कि वीजा उनके लिए पहली सीढ़ी हो सकती है कि आपको यूके में बुला सकते हैं, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स का जो अपना रेफरेंस है वो इस वीजे में इंतहाई माविन साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।